गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। नाउ अब हम लेके आएंगे वर्डप्रेस एंड मजेंटो फॉर बीसीए सेम 3। तो ये हमारे ब्लॉग में ऑलरेडी अवेलेबल है, वर्डप्रेस एंड मजेंटो CMS विथ वर्डप्रेस एंड मजेंटो फॉर बीसीए सेम 3 के लिए। CMS का मीनिंग होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंटेंट को मैनेज करता है। जैसे कि ये रहा हमारा ब्लॉग है जिसमें मेनू भी है, ये पोस्ट है CMS विथ वर्डप्रेस मजेंटो, यहाँ पे लारावेल है। तो इन सभी कंटेंट को मैनेज करते हैं, उसे कहता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हो, और मजेंटो में आप ई-कॉमर्स साइट को भी बना सकते हो। तो आइए देखते हैं उसका सिलेबस। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो नेट की वजह से। तो ये रहा CMS विथ वर्डप्रेस का जो सिलेबस है, ये यहाँ पे ओपन ही है। सो इसमें फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू ऊप्स एंड वर्डप्रेस, ये 2 पॉइंट्स कवर करता है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम बहुत डीपली अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा यूनिट 1, जिसमें आगे जो है वो वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो हम 1 बाय 1 देखेंगे। देन सेकंड यूनिट, थीम एंड विजेट। हमारे वेबसाइट में हमें कौन सी थीम रखनी है, विजेट रखने हैं, उसके बारे में डिस्कशन है। देन यूनिट 3, हमें कोई टेम्पलेट ही लेना है, मीन्स मेनू जो है वो हमें खुद क्रिएट करना है, ऐसे कलर के। तो ये टोटली थीम डेवलपमेंट हम यहाँ पे करेंगे। और फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो मजेंटो पे है, जिसमें हम ई-कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। कि ई-कॉमर्स वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम मजेंटो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 से। ये रहा हमारा यूनिट 1, यहाँ पे ओपन है। इंट्रोडक्शन टू ऊप्स, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ से ये इंट्रोडक्शन ऊप्स का कंसेप्ट मिल जाएगा। सो इसके अंदर क्या है, क्लास, प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड ऑटो लोडिंग क्लासेस एंड क्लास कांस्टेंट, इन सभी को हम साथ ही में देख लेते हैं। सो ये सभी जो इंट्रोडक्शन टू ऊप्स है वो आपको यहाँ से आपको उसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फाइल ऊपर होगी, जहाँ से आप डीपली, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे पीपीटी और PDF दोनों भी अवेलेबल है। और इस यूनिट 1 के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ऊप्स। तो व्हाट इज ऊप्स? हमने सी लैंग्वेज जो देखा है उसके अंदर क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने देखा था। सी लैंग्वेज के अंदर जो देखा था वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड मींस फंक्शन होता है, हम फंक्शन लेते थे, वेरिएबल लेते थे, और वॉइड मेन फंक्शन पे ही वो कॉल होता था, और बस उससे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनिवर्स को ले तो उसके अंदर अर्थ जो है, मून है, स्टार है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही क्लास की हमें लेनी हो तो किसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे? डस्टर जो है, बोर्ड है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स मीन्स उसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट इज ए ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Okay, object oriented programming is a type of programming in which structure of the program is designed around the object। वे ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर जो है वो अराउंड ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट। OOP is a type of programming in which the structure of the program is designed around object।
नेक्स्ट, प्रोग्रामर यूज ऑब्जेक्ट टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। हम ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं? प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करता है? बिकॉज फॉर रिट्राइविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इन दोनों के लिए हम उप्स का यूज करते हैं। सो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन ही अराउंड ऑब्जेक्ट करते हैं और डेटा को रिट्राइव और ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसके कंसेप्ट, उसमें फर्स्ट जो है वो क्लास। अभी क्लास क्या है? क्लास मीन्स class is a collection of data member and member function. It is a definition of class. जैसे कि हमने C लैंग्वेज में देखा था, तो जो वेरिएबल फंक्शन वो हम ले लेते थे ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो एक स्ट्रक्चर में करेंगे। मीन्स हमें वेरिएबल और फंक्शन लेने हैं, वो एक क्लास के अंदर लेंगे। सो क्लास मीन्स क्या? क्लास इज ए नथिंग बट इट इज ए collection of data member and member function. ये डेटा मेंबर का मीनिंग क्या होता है? डेटा मेंबर मीन्स नथिंग बट इट इज ए वेरिएबल, जिसे क्लास की उप्स की लैंग्वेज में हम डेटा मेंबर कहते हैं। बट आपने जो PHP में वेरिएबल लिए थे उसे उप्स की लैंग्वेज में डेटा मेंबर कहते हैं, और जो फंक्शन लिए है उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं उप्स की लैंग्वेज में। सो यहाँ पे वेरिएबल के कई सारे नेम है, डेटा मेंबर, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। वैसे ही मेंबर फंक्शन के भी क्या नाम है? फंक्शन और मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट, सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो हम क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। सो इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि क्लास जो है वो यूजर डिफाइन करता है। ये बिल्ट इन क्लास भी आते हैं, लेकिन हम यूजर डिफाइंड क्लास को भी क्रिएट करते हैं उप्स प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, विच इंक्लूड मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल कहो, डेटा मेंबर कहो या फिर सिंपल वेरिएबल कहो, तीनों सेम ही है। सो जो क्लास है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और वो क्या करता है? इंक्लूड करता है, उसके अंदर वो कलेक्ट करता है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को। We can think of class as a template for making many instances of the same kind known as object. हम क्लास की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो हम इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, हम इसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इट इज ए ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट मीन्स जो हमारा मेन क्लास होता है, जिसके अंदर ही सब कुछ होता है, मेंबर फंक्शन कहो या फिर वेरिएबल कहो, और फिर टेम्पलेट भी कह सकते हो आप। सो इट इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास इज ए नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो इट इज ए क्लास। नाउ हम क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखेंगे कि क्लास क्या है। जैसे कि हम कहे, एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार, माई कार नाम का हम क्लास क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम ए क्लास का एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या? Object means any living or non-living entity is known as object. आप उसकी सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो, any living or non-living entity is known as object. Any living or non-living entity is known as object. Object are also as instance. हम इसे instance भी कहते हैं. So known as instance. So an instance of the class is known as object. हम इसे ये भी definition दे सकते हैं कि an instance of the class
इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जो क्लास का इंस्टेंस है हम उसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो होल पर्पस ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट टू क्रिएट रीयूजेबल कोड। ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है? सो पर्पस इज रीयूजेबल कोड, कोड को रीयूजेबल बनाना। जैसे कि हमने सिंपल पीएचपी में देखा था, पीएचपी सीरीज में, कि फंक्शन जो है वो रीयूज बनाता है कोड को, ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस भी वही है, रीयूजेबल द कोड, आपके कोड को रीयूजेबल कराना। सो ऑब्जेक्ट हैव टू थिंग, ये टू थिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्ट इट हैज ए टू थिंग। फर्स्ट थिंग क्या है इसके अंदर? सो फर्स्ट थिंग है प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट एंड डेटा मेंबर। नेक्स्ट सेकंड जो थिंग है वो है मेथड, बिहेवियर एंड मेंबर फंक्शन। So object has two things, property, attribute and data member. Second is method, behavior और member function। ये दोनों थिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, इंक्लूड होते हैं। वैसे प्रॉपर्टी मीन्स हमने वेरिएबल, जो हमने पहले ही कह दिया। सो इस फर्स्ट थिंग का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल। जो आप पीएचपी में सिंपल वेरिएबल लेते थे उसे कहते हैं प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट एंड डेटा मेंबर इन उप्स लैंग्वेज। व्हेनेवर आपने जो फंक्शन लिए थे पीएचपी के अंदर उससे कहते हैं मेथड, बिहेवियर भी कहते हैं और मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। सो ये टू थिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्स का। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास क्रिएट किया है, यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं। मेरे क्लास का नेम क्या है? माई क्लास। ये मेरे क्लास का नेम है। उसके अंदर टू थिंग्स है, फर्स्ट इज प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज मेथड। ओके, ये क्लास ले लेते हैं हम और उसके अंदर टू थिंग है, माई क्लास। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर। हम कहते हैं ना क्लास की डेफिनेशन ऊपर देखी हमने, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। आप ये भी कह सकते हो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड, क्योंकि ये तीनों का मीनिंग सेम है। सो क्लास इज ए नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास की प्रॉपर्टी है कलर। उन कार की कलर का क्लास का नाम ले लेते हैं हम माई कार, हमारी कार। सो यहाँ पे कार की प्रॉपर्टी क्या होगी? सो कार का कलर है, कार की कंपनी है, कार का मॉडल है, वो सब उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल कलर, नेक्स्ट इज कंपनी एंड देन मॉडल। ये सब कुछ क्या है? क्लास की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मेथड किसे कहते हैं? फंक्शन किसे कहते हैं? सो फंक्शन मीन्स कार जो गो फॉरवर्ड जाएगी या बैक फॉरवर्ड जाएगी। सो गो फॉरवर्ड या फिर गो बैकवर्ड, उसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मीन्स जो कोई टास्क परफॉर्म करता है। गो फॉरवर्ड मीन्स कार आगे जाएगी, गो बैकवर्ड मीन्स कार पीछे जाएगी। सो ये कुछ टास्क परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मीन्स नथिंग बट इट इज अ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। सो यहाँ पे गो फॉरवर्ड और जो गो बैकवर्ड मेथड है इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। और माई कार नाम की जो क्लास है उसकी 3 प्रॉपर्टी है कि कार की कलर क्या होगी, कार की कंपनी क्या होगी, कार के मॉडल क्या होंगे और कार की प्राइस क्या होगी। सो ये सभी जो वैल्यू है इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, कलर को, कंपनी को, मॉडल को, प्राइस को। सो इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और कार के अंदर हमें स्पेसिफिक फंक्शन टास्क परफॉर्म कराना है, जैसे कि कार गो फॉरवर्ड जाए या फिर बैक फॉरवर्ड जाए। सो इसे कहते हैं हम मेंबर फंक्शन, मेथड और बिहेवियर, तीनों में से कुछ भी। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। सो इट इज ए उप्स। पहले हमने उप्स को कंप्लीट किया कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है अराउंड ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है, वो डेटा को रिट्राई करता है और ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट इज क्लास। क्लास इज ए नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इट इज ए यूजर डिफाइंड टाइप। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और एन टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम इसे भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन, एनी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंस्टेंस एंड इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अगर हम क्लास का इंस्टेंस बनाए तो उसे भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसका मेन पर्पस है रीयूजेबल द कोड, कोड को रीयूज करना। नाउ इट हैज ए टू थिंग। फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट एंड डेटा मेंबर, and second thing is method, behavior and member function. So property, attribute and data member is also called variable. ये वेरिएबल के लिए यूज होता है। वैसे मेथड, बिहेवियर, मेंबर फंक्शन मींस फंक्शन जो हम PHP सीरीज में लेते थे। सो इट इज एग्जांपल है कि हमने क्लास लिया है माई कार नाम का, और कार के अंदर कौन कौन सी थिंग होते हैं, जैसे कि कार की कलर होता है, मॉडल होता है, कंपनी होती है, प्राइस होते हैं, ये सभी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो इट इज नोन एज प्रॉपर्टी। एंड कार के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, जैसे कि गो फॉरवर्ड जाना है या फिर गो बैकवर्ड जाना है। सो इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दिस टू मेथड। सो इट ऑल्सो कॉल्ड मेथड, मेंबर फंक्शन और बिहेवियर। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। सो यहाँ पे हम नोटपैड ले लेते हैं, सॉरी, और यहाँ पे क्लास माई कार नाम का क्लास लिया था, और हमने आगे ही क्लास की डेफिनेशन में देखा था, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो डेटा मेंबर मीन्स हमारा वेरिएबल और मेंबर फंक्शन मीन्स फंक्शन। सो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक करके लेने पड़ेंगे। हमने PHP में तो डायरेक्ट लेते थे और फंक्शन का यूज करते थे तब पब्लिक कीवर्ड का यूज करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्लास के अंदर हमें पब्लिक स्पेसिफायर को यूज करना है फिलहाल। फिर मैं आपको बताऊंगी कि पब्लिक क्या है, हम देखेंगे इसे विजिबिलिटी के अंदर। सो यहाँ पे पब्लिक स्टार्ट। अब हम इसके वेरिएबल लेते हैं, हमने देखे ना, कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं सिल्वर। जैसे कि मैं माई कार के अंदर यहाँ पे कलर ले लेती हूँ सिल्वर। नेक्स्ट हम उसकी कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि ये कौन सी कंपनी की कार है, टाटा कंपनी की। नेक्स्ट पब्लिक, यहाँ पे मॉडल ले लेते हैं, इज इक्वल टू कौन सी कंपनी का मॉडल है, नैनो कंपनी का। एंड देन हम इसकी प्राइस ले लेते हैं, कंपनी डॉलर, प्राइस इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज ले लेते हैं। एंड देन सेमीकोलन। तो ये ले लिए हमने वेरिएबल। वेरिएबल को हम इसे कहते हैं डेटा मेंबर या फिर प्रॉपर्टी। डेटा मेंबर कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। सो ये उसके वेरिएबल है जो हम सिंपल PHP में लेते थे, बट उसे उसकी लैंग्वेज में डेटा मेंबर कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेंबर फंक्शन, बिहेवियर और मेथड। सो अगर मैं इस फंक्शन को उसकी लैंग्वेज में मेंबर फंक्शन, बिहेवियर और मेथड कहते हैं। सो यहाँ पे हम दो मेथड लेते हैं, गो फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड, सॉरी गो बैकवर्ड एंड गो फॉरवर्ड। इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर ए कार। फॉर एग्जाम्पल गो फॉरवर्ड मेथड कार को फॉरवर्ड पे जाती है और गो बैकवर्ड में कार बैकवर्ड जाती है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक, फंक्शन कीवर्ड के साथ PHP के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, यहाँ पे सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इको लेट्स गो फॉरवर्ड विथ कार। सो यहाँ पे लेट्स गो फॉरवर्ड विथ कार, हम
इस कार के साथ फॉरवर्ड जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो क्या लेंगे, हम वेरिएबल, सभी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे इको br कलर डॉट डॉलर कलर सेमीकोलन। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम कंपनी ले लेंगे, मॉडल ले लेंगे एंड देन प्राइस। कंपनी, मॉडल एंड देन प्राइस। यहाँ पे सेमीकोलन। सो ये रही कार की गो फॉरवर्ड की डिटेल। अगर आपको बैक फॉरवर्ड फंक्शन लेना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं अनदर फंक्शन इज यूज्ड टू। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, गो फॉरवर्ड की जगह बैक फॉरवर्ड, एंड यहाँ पर भी बैक। ओके, सो यहाँ पे ये रहा हमें क्लास, इसे हम सेव करते हैं XAMPP htdocs। इसके अंदर मैंने उप्स नाम का फोल्डर बना लिया है। आप यहाँ पे बाहर सेव करो तो भी चलेगा, मैं उप्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव करती हूँ। यहाँ पे नाम दे देते हैं classdemo.php और यहाँ पे all files। नाउ सेव। अब यहाँ पे XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट कर लेते हैं। XAMPP और कंट्रोल अपाचे को स्टार्ट। नाउ ये हमारा रेडी है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, जैसे कि देखते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन को तो एग्जीक्यूट कराया नहीं है। सो यहाँ पे लोकल होस्ट उप्स एंड फिर क्लास demo.php ओनली प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे PHP को स्टार्ट नहीं किया। ये उप्स कंसेप्ट किस में आते हैं? PHP के अंदर आते हैं। ये देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई। सो इस मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट का नेम ले लेती हूँ, कार इज इक्वल टू। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर? कार इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर क्लास का नेम क्या है? माय कार एंड देन सेमीकोलन। अब हमें क्लास की कोई भी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना है देन आप यहाँ पे लिख सकते हो इको, यहाँ पे हम लेंगे कार कलर इज डॉट। आप यहाँ पे कार का कलर नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो, एरो करके कलर एंड देन सेमीकोलन। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल प्रिंट होगा, कार कलर। अब नेक्स्ट अगर हमें फंक्शन कॉल कराना है, यहाँ पे इको देन डॉलर कार एरो, फंक्शन का नेम क्या है? गो फॉरवर्ड। और यहाँ पे ठीक वैसे ही हम प्रिंट कराएंगे गो बैकवर्ड। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, ये ठीक ऐसे प्रिंट नहीं होता। वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए PHP में हमें क्या करना पड़ता है? दिस एरो, जिससे कि पता चले कि ये करंट क्लास का ही वेरिएबल है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कलर, कंपनी, मॉडल दिया है तो फंक्शन के अंदर ही सिर्फ इस वेरिएबल को फाइंड करेगा, लेकिन हमें क्लास के अंदर फाइंड कराना है तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डॉलर दिस, मीन्स इस करंट क्लास का ये वेरिएबल है। दिस एरो एंड यहाँ पर भी दिस एरो।
अब ठीक वैसे ही ये सभी वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। क्लास के अंदर, मेथड के अंदर हमें क्लास के जो डेटा मेंबर है उसे प्रिंट कराने के लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दिस रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट और करंट क्लास, मीन्स it tells to the PHP server that it find variable in a current context or a current class. Now run your program. ये देखिए आ गया है। फर्स्ट इज कार कलर इज, यहाँ पे अगर आप यहाँ BR ले लो तो ये न्यू लाइन में आएगी। ये देखिए कार कलर इज सिल्वर, जो हमने सिंपल वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कराया था। अगर आपको मॉडल चाहिए तो कार एरो मॉडल करिए, प्राइस चाहिए तो कार एरो प्राइस। सो यहाँ पे ये वेरिएबल इस तरह प्रिंट हो गए। अगर आपने पब्लिक लिया है तो ही आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, इसलिए अभी हमने पब्लिक लिया है। पब्लिक का मीनिंग हमें पता ही है, इट डिक्लेयर एनीवेयर एंड यूज इट एनीवेयर। नाउ कार एरो करके हमने दो मेथड कॉल कराई है। इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमने क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इंस्टेंस ऑफ योर क्लास। नाउ इस ऑब्जेक्ट एरो के थ्रू हम ये वेरिएबल जो है और फंक्शन है उसे कॉल कराते हैं। अगर क्लास सी के अंदर आपको वेरिएबल का यूज करना है देन आपको दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट अकर अनडिफाइंड एरर। सो दिस इज आवर प्रोग्राम ऑफ क्लास एंड वेरिएबल। इस रिलेटेड मटेरियल आपको हमारे ब्लॉग यहाँ पे profpoojapandia.blogspot.com में मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट वाइज मटेरियल में यहाँ से आपको PPT और PDF दोनों ही मिल जाएगी। थैंक यू।